चलो ठीक है, हम लोग पढ़ते हैं। लेबर में शॉर्ट में तुमको समझाया यदि हम सम्स के बारे में, जो टाइप्स ऑफ सम्स होता है ना, एक लेबर को देखना है इधर। एक लेबर को हम लोग जो उसका वेजेस देते हैं, दो ही तरीके से दे सकते हैं। या तो टाइम के हिसाब से दे सकते हैं, या तो फिर पीस के हिसाब से दे सकते हैं, है ना। पीस टाइम के हिसाब से देंगे तो अपने को क्या चाहिए होगा, टाइम रेट, है ना। पीस के हिसाब से चाहिए देना है हमको रेट, तो क्या होगा, पीस रेट। मतलब कोई एक पीस बनाता है तो उसको कितना देना है ये रेट पता होना चाहिए। कोई 1 घंटा काम करता है तो कितना देना है उसको, ये रेट पता होना चाहिए। टाइम रेट और पीस रेट का मतलब समझ में आया, ठीक है। बट सम्स में तुमको कंफ्यूजन इसलिए होता है क्योंकि सम्स में दोनों का दोनों डेटा चाहिए, बट होता क्या है, तुम में से दोनों में से कोई एक डेटा दिया रहेगा और दूसरा डेटा तुमको खुद से निकालना होगा। यही कंफ्यूजन है, और कोई दूसरा कंफ्यूजन नहीं है इसमें। दूसरी बात, तुमको चैप्टर का पूरा एट अ ग्लांस समझाया यदि हम चैप्टर को, तो ध्यान रखना इस चैप्टर्स में है क्या। टाइम रेट के हिसाब से हम लोगों को टाइम रेट का बेसिक क्वेश्चंस पढ़ना है। इसके अलावा तुम्हारा हेल्थ से पढ़ना है, और दूसरा पढ़ना है अपना प्रोग्राम। ये तीन चीज पढ़ते ही अपना टाइम रेट का जितना भी वेजेस वाला सम्स है सारा कंप्लीट हो जाएगा। यदि हम बात करते हैं पीस रेट के हिसाब से, तो पीस रेट के हिसाब से अपने को बेसिक पीस रेट पढ़ना है, डिफरेंशियल पीस रेट पढ़ना है। ये सब टर्म तुम लोग सम्स किया होगा तो तुमको दिखा होगा, डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम। मैरिक पढ़ा होगा, मैरिक। मैरिक का स्पेलिंग देख लेना, एम ए डबल आ रहा है क्या, एम ए डबल आ रहा है ना, आईसी के। और टेलर है ना, एम ई है। चल कोई बात नहीं, मैरिक और टेलर। ये पूरा पढ़ते ही अपना जो है ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। एग्जाम में जो क्वेश्चंस आया हुआ है वो बेसिक से भी आया हुआ है, हेल्थ से रोमन तो भर के आया है, हम यहाँ पे इंपॉर्टेंट लिख सकते हैं इसको। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और यहाँ पे डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हालांकि ये दोनों में से भी क्वेश्चंस आया हुआ है, ठीक है। बेसिक चीज जरूरी है सिर्फ शुरुआत चैप्टर्स को पढ़ने के लिए, बट बेसिक एक्चुअली, बेसिक्स एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछता, बेसिक पूछता भी है तो एमसीक्यू में पूछता। समझ में आया बात। चैप्टर का थीम समझ में आया कि एक लेबर को अपने को दो तरीके से हम लोग वेजेस देते हैं, एक टाइम के हिसाब से और एक पीस के हिसाब से। टाइम के हिसाब से यदि देना है तो टाइम रेट पता होना चाहिए, पीस रेट के हिसाब से देना है तो पीस रेट पता होना चाहिए। टाइम रेट के बारे में यदि हम बात करें तो बेसिक क्वेश्चंस अपना आता है, उसके बाद हेल्थ से आता है, उसके बाद क्या आता है, प्रोग्राम। पीस रेट के हिसाब से यदि हम बात करें तो पीस रेट में बेसिक क्वेश्चंस आता है, डिफरेंशियल पीस रेट आता है, मैरिक आता है और टेलर आता है। ये चारों कंप्लीट करते ही अपना ये पूरा का पूरा लेबर जो है चैप्टर खत्म हो जाएगा, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा बेसिक चीज के बारे में जानेंगे। इस चैप्टर को हम लोग दो तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। इसका बेसिक टॉपिक यदि हम बात करें, बेसिक एग्जाम्पल के जरिए आगे बढ़ेंगे तो ज्यादा सही रहेगा। बेसिक, आप लिखते रहो। ये अपना बेसिक टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। मान लो बेसिक कैलकुलेशन जो हम लोगों को सीखना है इसमें चैप्टर्स में ये है कि मान लो किसी का रेट पर आवर है 100 रुपया। इसका मतलब क्या होता है, एक घंटे का आवरली रेट है ये, इसको हम शॉर्ट में बोल सकते हैं आवरली रेट। इसी का दूसरा नाम क्या है, टाइम रेट। किसी भी नाम से एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक है। तुमको सम्स को पढ़ के समझ में आना चाहिए। चलो ठीक है, आगे देखते हैं। किसी का हम क्या बोले, रेट पर आवर कितना है, 100 रुपया। अच्छा, स्टैंडर्ड यूनिट पर आवर। पहले बताओ इसका मतलब क्या हो, करना चाहिए। स्टैंडर्ड्स का मतलब होता है, देखो जैसे हम लोग सभी के फैमिलीज में होता है, यदि हमारे सीनियर कोई यदि क्लास 12 में 30 बोले सॉरी तो गंदा परसेंटेज है, 90% ला दिया, उसकी बहन भी 90% ला दी, तो अब एक स्टैंडर्ड बेंचमार्क बन जाता है कि तुम्हारा भी 90% आना चाहिए। स्टैंडर्ड्स का मतलब ये होता है कि ये एक एक्सपेक्टेशन है, राइट। तो स्टैंडर्ड्स का मतलब यही होता है, ये एक्सपेक्टेशन।
वहां हम एक्सपेक्ट किए थे कि हम 1 घंटा में एक्सटेंडेड यूनिट पर आवर में हम लोग 100 यूनिट बनाएंगे, सोचे थे। ठीक है, एक बात बताओ, यदि हम इसी को बेस बना के तुमसे पूछते हैं पी सेट क्या होगा, तो निकाल पाओगे? कैसे निकालेंगे बताओ? ₹100 को ऊपर रखें और यूनिट 100 को नीचे रखेंगे तो आ जाएगा 1 रुपया। मतलब हर एक यूनिट को बनाने में उसको हम 1-1 रुपया देंगे उसको, इसी को बोलते हैं पीस रेट। समझा क्या बात? इसका मतलब एग्जांपल नंबर 2 भी ले सकते हैं हम लोग। टाइम रेट है 210, स्टैंडर्ड यूनिट पर आवर है 100, देयरफॉर पीस रेट क्या होगा? कैलकुलेटर से खुद से करना स्टार्ट करो, जल्दी करो एकदम। ऑब्वियसली ये रेट है, मतलब ये रुपया में होगा ना। आंसर इज 2.1। ये कैसे है? 210 डिवाइड बाई 100। तुम लोग देख पा रहे हो, हमेशा रुपया को ऊपर रख रहे हैं, क्योंकि रुपया में ही तो आंसर आएगा ना ये। समझ में आ रहा है बात? एग्जाम्पल समझ में आया? यदि हम एग्जाम्पल को थोड़ा सा घुमा दे, थोड़ा थोड़ा रिवर्स कर दे, तो ऐसा भी तो निकल के आ सकता है। पीस रेट ₹2.10, स्टैंडर्ड यूनिट पर आवर इक्वल टू 100, देयरफॉर आवरली रेट। किससे किसको इंटू किए? ₹2.10 को 100 से मल्टीप्लाई कर दिए, कितना आ गया? 210 में। ये बेसिक कैलकुलेशन जो समझ करने में दिक्कत होता है वो यही होता है। दोनों हम लोगों को दोनों रेट चाहिए होता है ना, टाइम भी और फीस भी, बट दोनों में से कोई एक दिया रहेगा, दूसरा निकालना पड़े। हम लोग यही सीख रहे हैं अभी, कैसे निकालेंगे। निकालना सीखे? हाँ, बट इसको याद रखना, कभी भी रट्टा नहीं मार सकते हो। ऐसा कभी नहीं बोल सकते हो कि सर पीस रेट आवरली रेट दिया रहेगा तो पीस रेट में डिवाइड करेंगे। ऐसे करोगे तो नहीं होगा कभी समझ। ठीक है, ये तुमको लॉजिकली समझना होगा। तुम लोग देख यहाँ पे डायरेक्टली अपने से ही बोला 2.1, ये जो 2.1 से मल्टीप्लाई करके 100 किया, 210 तुम लोग खुद से बोला। ये खुद से माइंड में क्यों आया? ये नहीं कि तुम रट्टा मारा मल्टीप्लाई करना है, तुम खुद से सोचा कि यदि कोई एक बंदा ₹2.10 उसको देते हैं 1 यूनिट बनाने के लिए, और वो 1 घंटा में 100 यूनिट बनाएगा, तो 1 घंटा में उसको कितना देंगे? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, ज्यादा देना पड़ेगा। समझ में आया बात? चलो, यदि हम तुमको बुक के बारे में बात करें, ये बुक का देख क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। कैलकुलेट द वेजेस ड्यू टू वर्कर्स कंसर्निंग होम द फॉलोइंग डेटा। नॉर्मल आवर इन अ वीक। नॉर्मल आवर इन अ वीक का मतलब क्या होता है? नॉर्मल आवर इन अ वीक मतलब एक हफ्ते में 44 घंटा काम होता है। ठीक है, एक्चुअल आवर बुक्ड 50। 44 घंटे की जगह पे 50 घंटा काम किया गया है। 6 घंटा ओवर टाइम होगा। ओवर टाइम है तो समझा गया? ओवर टाइम का पैसा एक्स्ट्रा मिलता है। चलो, रेट पर आवर तुमको दिया हुआ है कि 1 घंटा कोई काम करता है तो 1 रुपया 25 पैसा उसको देते हैं। ओवर टाइम काम करता है तो उसको 200% ऑफ नॉर्मल रेट देते हैं। मतलब 200% ऑफ नॉर्मल रेट का मतलब क्या हुआ? ये नॉर्मल रेट है। 1 रुपया 25 पैसा का 200% कितना होगा? डबल हो जाएगा, 2.5 रुपया। 2.5 रुपया हो जाएगा। तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि 44 घंटे के लिए हमको नॉर्मल रेट के हिसाब से देंगे, और जो 6 घंटा एक्स्ट्रा काम किया है उसको 2.5 रुपए के हिसाब से देंगे। ये दोनों को जोड़ के बताओ कितना आ रहा है? आंसर 70। समझा क्या? बट हाँ, ऑब्वियसली तुमको ऐसे नहीं करना। तुमको पहले देख, हम जो यहाँ पे 2.5 रुपए निकाले हैं, ये देखो अलग से दिखाया है, तुमको भी एग्जाम में दिखाना है। समझ गया बात? उसके बाद तुमको ये फॉर्मेट टानना है, ये फॉर्मेट में बनाएगा, इस तरीके से फॉर्मेट टान देना, ये तो कर ही सकते हो। ये कोई बड़ा चीज थोड़ी है। पर्टिकुलर से ये लिख दिया। समझ गया? एक और फॉर्मेट तुमको यदि मन कर रहा है ऐसे करने का, अच्छा अच्छा, जो बच्चा जो अच्छा मार्क्स लाता है ना, उसके पीछे रीजन यही है, फॉर्मेटिंग। वो एक और फॉर्मेट करता है और इस फॉर्मेट में लिख देता है वर्किंग, और जो मल्टीप्लाई करे ना कैलकुलेटर में, वो यहाँ पे लिख देता है। जैसे एग्जांपल, यहाँ पे तुम जो यहाँ पे लिखा है ना, ये इसको काट के यहाँ पे लिखेंगे 44 मल्टीप्लाई बाय 1.25, तो यहाँ आएगा 25। फिर ओवर टाइम जो 6 इंटू 2.5 पे ये वाला उठ के यहाँ पे लिखेंगे, और यहाँ पे ऐसे जोड़ के यहाँ पे लिख देंगे। क्लियर है बात? समझा क्या? क्वेश्चन 1 क्लियर है? क्वेश्चन 2 देखो। एक वर्कर है, इस पेड एट ₹2 पर यूनिट। एक वर्कर को ₹2 पर यूनिट दिया जाता है। पर यूनिट दिया हुआ है, मतलब कौन सा रेट है ये?
पीस रेट है। ये पढ़ते ही तुमको समझ में आना चाहिए कौन सा रेट है ये। हिज आवरली वेजेस रेट इज ऑल्सो बीन फिक्स्ड। 1 घंटा काम करते हैं उसको कितना रुपए देते हैं। घंटा का रेट है 3। तुमको एग्जाम में जब बैठोगे ना तो एग्जाम में बैठते ही क्वेश्चन इस तरीके का यदि क्वेश्चन आएगा, बट आएगा नहीं, बहुत आसान क्वेश्चन है। आएगा तो तुमको पहले क्वेश्चन पढ़ते ही तुमको लिख देना चाहिए। ये तुम आंसर लिखना स्टार्ट किया सॉल्यूशन, तुम ऐसे लिखेगा गिवन। गिवन मतलब संस में दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है संस में, पहले दिया हुआ है क्या, टाइम रेट, सॉरी सॉरी पीस रेट दिया हुआ, तो तुम लिखेगा 2 रुपया। फिर दिया हुआ है टाइम रेट, TR, हाँ शॉर्ट में लिख रहे हैं हाँ। तुम लोग पूरा लिखेगा एग्जाम में, टाइम रेट कितना है 3 रुपया। इन वर्किंग डेज, टाइम टेकन 8 घंटा। इन अ वर्किंग डेज ऑफ 8 घंटा टू प्रोड्यूस कितना यूनिट बनाया है, यूनिट प्रोड्यूस प्रोडक्शन कितना है 10। बस अब तुमको बनाना है टाइम के हिसाब से इसको कितना मिलेगा और पीस के हिसाब से कितना मिलेगा। सोचो ना एक बार, यदि हमको टाइम के हिसाब से फोकस करें तो हमको टाइम रेट क्या है, कितना घंटा काम किया है, 24 रुपया, ठीक है। यूनिट के हिसाब से दे तो 10 मल्टीप्लाई बाई 2, 20 रुपया। ऑब्वियसली तुम ऐसे नहीं करेगा, तुम इसको फॉर्मेट टान के करेगा। अब इसको कैसे फॉर्मेट आनेगा ये भी हम तुमको बता दे रहे हैं। समझ गया बात, एग्जाम में किस तरीके से टैकल करना है सब क्वेश्चंस को, फॉर्मेट ऐसे टालना है, इस तरीके से फॉर्मेट टाल लेगा। ये जो कैलकुलेशन यहाँ पे दिखा रहा है, हम तुमको बताया था ना अभी, वर्किंग नोट बना देगा यहाँ पे फॉर्मेट टाल देना। ये अपना हो गया वर्किंग, ये हो गया अमाउंट। वर्किंग ये वाला पूरा का पूरा पोर्शन को यहाँ पे छाप देना, ये वाला पूरा पोर्शन को यहाँ पे छाप देना। छापने के बाद ये वाला अमाउंट को यहाँ पे लिख के कर देना। ये दोनों को जोड़ना नहीं, रखना, क्योंकि दोनों का अलग अलग आंसर है। पीस के हिसाब से होगा तो ये हिसाब, दोनों को जोड़ना नहीं, बस यही करना है। फॉर्मेट समझ में आया। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन गिवन इन रेस्पेक्ट ऑफ मिस्टर एक्स इन अ फैक्ट्री, रेट नॉर्मल रेट पर आवर। 1 घंटा कोई काम करता है तो क्या मिलता है उसको, 10 रुपए। ये क्वेश्चन को पढ़ते तुमको समझ में आना चाहिए। नॉर्मल रेट का मतलब क्या होता है कि 1 घंटा, तो इसको हम बगल में लिख सकते हैं क्या कि क्या है ये, टाइम रेट है। तो नॉर्मल पीस रेट 10% मोर देन टाइम रेट। पीस के हिसाब से यदि दिया जाए तो टाइम रेट से भी 10% ज्यादा देना, ये हम पीस रेट बोल सकते हैं, ठीक है। बट पीस रेट निकालना होगा ऑब्वियसली, कैसे निकालेंगे एक बार दिमाग लगा के खुद से बोल। पहले तुम अभी 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 सीखे थे, घंटा का रेट जब दिया रहेगा तो उसको पीस में कैसे कन्वर्ट करेंगे। एक्सपेक्टेड आउटपुट देखो ना यहाँ पे, एक्सपेक्टेड आउटपुट का मतलब क्या होता है, जितना एक्सपेक्टेशन था उसी को तो क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड्स। ये स्टैंडर्ड्स के नाम से भी आ सकता है, हाँ। तो स्टैंडर्ड्स 25 यूनिट है। एक बार खुद से कोशिश कर, ऊपर ही अभी 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 जस्ट बताया, कोशिश करो एक बार। सोचना, हम रुपया को ऊपर रखेंगे ना, 10 रुपया दे रहे हैं उसको 1 घंटे काम करने के लिए, और 1 घंटे में कितना यूनिट बनाएगा, 25, कट के देखो कितना आ रहा है, 40 पैसा। तो 1 यूनिट के लिए कितना दे रहे हैं हम, 40 पैसा। बट बोल रहे हैं कि पीस रेट देना है 10% से भी ज्यादा, इसका 10% और ज्यादा देना है, तो इसको 10% जोड़ दो, प्लस 10% जोड़ दो, 0.44 आ जाएगा। 40 पैसा इज द पीस रेट, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 40 पैसा पीस रेट निकाला होगा कहीं, अभी समझ में आ रहा है। एक्चुअल प्रोडक्शन क्या क्या किया है ये, 8 घंटा काम किया और 180 यूनिट बनाया। तुमको निकालना क्या है, टाइम के हिसाब से बताओ, पीस के हिसाब से बताओ। एक बार बताओ, टाइम के हिसाब से कितना घंटा काम किया दोस्त, मल्टीप्लाई करेंगे, रेट क्या है 10 रुपए, कितना आएगा ये 80 रुपए। एकदम पीस रेट के हिसाब से निकाले तो कितना पीस बनाया है, 180। पीस रेट हम लोग निकाला है ना 44 पैसा, 79.2, 80। इसको फॉर्मेटिंग कैसे करोगे, फॉर्मेटिंग ऐसे करोगे, तुमको पहले टाइम रेट लिखना है, फिर लिखना है पीस रेट। पीस रेट का ये पूरा कैलकुलेशन दिखाना है उसमें, ठीक है। पहले टाइम रेट निकालोगे, पहले टाइम रेट लिखोगे पॉइंट नंबर 1, हम इसको दिखा दे रहे हैं अलग ब्लू से। इसको पॉइंट नंबर 1 कर दोगे, ये पॉइंट नंबर 2 कर दोगे, ये पूरा पॉइंट नंबर 2 होगा, हाँ ये पूरा पोर्शन पॉइंट नंबर 2 का है। फिर पॉइंट नंबर 3 में अपना जो है एक्चुअल प्रोडक्शन लिख दोगे कि एक्चुअल प्रोडक्शन ये इतना इतना घंटा काम किया, इतना इतना किया है। रुक जाओ, तीन 3 नंबर पॉइंट हो जाएगा तुम्हारा ये, चौथा नंबर पॉइंट हो जाएगा ये एक्चुअल प्रोडक्शन 180 और एक्चुअल आवर 8 आवर्स। उसके बाद हम लोग 5th नंबर पॉइंट में निकालेंगे, 6th नंबर पॉइंट में निकालेंगे। कोई दिक्कत है, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 4 में आना, ये डब्ल्यू बी में तुम लोग में आया हुआ है 2015 में, क्वेश्चन को पढ़ते ध्यान रखना।
ठीक है, आ जाओ। तो देखो, द स्टैंडर्ड्स आउटपुट ऑफ द प्रोडक्ट एक्स हैज बीन फिक्स्ड। स्टैंडर्ड आउटपुट अभी भी बताए, बताओ बताओ बताओ। स्टैंड का मतलब एक्सपेक्टेशन, एक्सपेक्ट किए थे कि 10 यूनिट बनेगा पर वर्कर पर डे 8 घंटा, मतलब एक वर्कर 8 घंटा काम करेगा तो कितना यूनिट बनाएगा, ये एक्सपेक्टेशन था। द बेसिक रेट ऑफ वेजेस इज 15 रुपया पर डे, और यहाँ पे वही आवर के जगह पे पर डे है, बस यही तो है। बेसिक रेट ऑफ वेजेस इज 15 रुपीज। डिटरमाइन द टोटल वेजेस ऑफ वर्कर पेबल अंडर, टाइम के हिसाब से, पीस के हिसाब से। तो टाइम के हिसाब से टाइम रेट चाहिए होगा, पीस के हिसाब से। तो सबसे पहले एग्जाम में क्वेश्चन जब बैठोगे ना, तो तुमको ये फोकस करो कि टाइम रेट कैसे निकलेगा, पीस रेट कैसे निकलेगा। देखो तो यहाँ पे 10 यूनिट दे रहे, 8 घंटा काम कर रहा है, तो 8 घंटा में 10 यूनिट बना रहा है, ठीक है। और एक दिन का पूरा कितना दे रहा है इसको, 15 रुपया। एक बात बताओ, एक दिन का 15 रुपया, यदि हम टाइम रेट के बारे में बात करें, तो वो एक दिन को हम 15 रुपया दे रहे हैं, और एक घंटा, एक 8 घंटा काम कर रहा है, तो रेट निकल जाएगा 1.875। ठीक है, एग्जाम में भी पहले ही ऐसे फोकस करना कि टाइम रेट तो निकल जाएगा। आप पी सेट निकाल सकते हो क्या, खुद से निकालो एक बार। 1.5, एक दिन में हम उसको 15 रुपया दे रहे हैं और एक दिन में 10 यूनिट बना रहे हैं, तो हो गया पी सेट कितना, 1.5। अब कुछ नहीं करना है, बस मल्टीप्लाई करना है। अब इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, टाइम कितना घंटा काम किया था, 8 घंटा। तो देखो 1.875 मल्टीप्लाई बाई 8 आ जाएगा 15 रुपया। फिर 1.5 पीस कितना बनाया है, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे 15 रुपया आ जाएगा, खत्म हो गया। समझ गए, ये सब वर्किंग नोट है। ऑलरेडी जो हम लोग यहाँ ये वाला काम किया ना, वही नीचे दिखाया है। ठीक है, तुम आराम से ऊपर में भी दिखा सकते हो, कोई दिक्कत है यहाँ तक। क्वेश्चन नंबर 5 में, इन द फैक्ट्री ऑफ स्टैंडर्ड आउटपुट इज 40 यूनिट्स पर आवर। क्वेश्चंस को ठीक से पढ़ना और मार्किंग करते जाना। इन द फैक्ट्री, एक फैक्ट्री है जिसका स्टैंडर्ड आउटपुट है, स्टैंड मतलब एक्सपेक्टेशन, 40 यूनिट बनेगा एक घंटा में, एक घंटा में 40 यूनिट बनाएगा, ऐसा सोचे थे। नॉर्मल वेजेस उसको कितना देंगे, 20 रुपया पर आवर। ठीक है, वर्किंग टाइम पर डे 8 घंटे का है। द फैक्ट्री फॉलोज द डिफरेंशियल पीस रेट। पहले बताते हैं डिफरेंशियल पीस रेट क्या होता है। डिफरेंशियल पीस रेट का मतलब कि हम लोग जब किसी के परफॉर्मेंस के हिसाब से जब हम लोग पीस रेट बांटने लगे ना, तो उसको बोलते हैं क्या, डिफरेंशियल पीस रेट। डिफरेंशियल बना है डिफरेंस से, अलग अलग वर्कर्स को अलग अलग एबिलिटी के अनुसार उसको क्या दे रहा है, वेजेस दे रहा है, वेजेस का रेट अलग अलग है। ठीक है, खैर उसमें कोई अभी काम नहीं है, अभी छोड़ रहे। डिफरेंशियल पीस रेट खाली शॉर्ट में हम क्या बताया कि अलग अलग वर्कर को अलग अलग पीस रेट के हिसाब से उसको वेजेस दे रहा है। समझ में आया बात। फॉर द पेमेंट ऑफ वेज दिस रेट इज 80%। देखो यहाँ पे डिफरेंशियल पीस रेट जब भी दिया रहेगा तो ये दिया रहेगा किसको कितना हिसाब से देना है। चलो इसको भी थोड़ा इग्नोर करते हैं। तुमको पूछा क्या क्वेश्चन में, नॉर्मल पीस रेट के हिसाब से क्या होगा, पहले बता। नॉर्मल पीस रेट के लिए पीस रेट चाहिए होगा, देखो तो पीस रेट दिया हुआ है, नहीं दिया हो तो निकालना होगा। निकालो फटाफट से कॉपी में, चाहे कैलकुलेटर में निकालना फटाफट से जल्दी कर। हाँ, तो पी सेट तुम लोग निकाला। पी सेट कैसे निकालेंगे, देखो एक घंटा में हम उसको बोले थे 40 यूनिट बनाने के लिए, और एक घंटा के लिए कितना दे रहे हैं, तो 20 रुपया डिवाइड बाई 40 करेंगे, यहाँ पे दिया है देख, 20 रुपया डिवाइड बाई 40 आ जाएगा 50 पैसा। कोई इशू। पीस रेट, तो नॉर्मल पीस रेट के लिए पीस रेट चाहिए था, पीस रेट निकाल दिए। ठीक है, अब किया क्या है देखो, किया ये है कि अपने पास दो वर्कर था, एक वर्कर 1800 यूनिट बनाया, एक वर्कर 2400 यूनिट बनाया। तो एक बात बता, 1800 यूनिट जो बनाया है उसको हम रेट कर देंगे 0.5 से, इसको 0.5 से कर देंगे तो कितना आएगा, ये 900 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 1200। क्या निकाला था ये, नॉर्मल पीस रेट खाली, अच्छा इसमें सिर्फ पीस रेट निकालना था, वेजेस नहीं निकालना। हाँ? इसमें क्या निकालना है, सिर्फ समझ में आ रहा है बात। यहाँ पे तुमको बोला जाता है कि पीस रेट के हिसाब से, नॉर्मल पीस रेट के हिसाब से वेजेस निकालो, तो हम लोग जो कर रहे थे ये सही था। हाँ? ठीक है, हम इसको मिटा देते हैं, पूछा ही नहीं है, पूछता तो ये करते। समझ में आया बात। अब तुमको सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा है, टोटल वीकली वेजेस बताओ दो वर्कर का, एक वर्कर 1800 यूनिट बनाया, एक वर्कर, और क्या क्या पीस रेट सिस्टम था, अब ऊपर पढ़ो। बोल रहा है दिस रेट्स, रेट्स क्या था, 80% ऑफ पीस रेट,
ऑफ आउटपुट बिलो द स्टैंडर्ड्स, यदि वो स्टैंडर्ड से भी कम काम किया है। स्टैंडर्ड क्या था? 40 यूनिट का। 40 यूनिट का कितना घंटा काम करके? 1 घंटा काम करके। तो बताओ, एक आदमी 8 घंटा काम किया ना, 8 घंटा का था ना। तो सोचो एक बार, और कितने दिन काम करना है? 6। ध्यान देना है, यहाँ बताते हैं। 6 घंटा काम करना है, सॉरी सॉरी सॉरी, 8 घंटा काम करना है 6 दिन करके। ठीक है, तो कितना हो गया? 48 घंटा काम किया है लोग, दोनों जन 48 48 घंटा काम किया है। देखो, 6 घंटा 6 दिन दोनों दोनों काम किया है। अच्छा, 1 घंटा में 40 यूनिट बनाना था, तो ये लोगों को बनाना कितना चाहिए था? मल्टीप्लाई कर दे इसको 40, कितना होना चाहिए? इसको बोल सकते हैं स्टैंडर्ड आउटपुट। ये टर्म समझ में आया क्या? स्टैंडर्ड आउटपुट का मतलब क्या हुआ? एक्सपेक्टेशन। हम ये एक्सपेक्ट किए थे कि 1920 यूनिट बनाएगा ही कम से कम। बनाया कितना है? ए बनाया है 1800, कम बनाया है। जो कम बनाया है उसको कितना देना है? पीस रेट। और ये बनाया है 2400, उसको कितना देना है? 120% ऑफ पीस रेट। इसका मतलब यदि हम बात करें ए का ए को 80% मिलेगा। तुम ऐसे भी निकाल सकते हो, 1800 यूनिट है, मल्टीप्लाई करेंगे यूनिट से, पीस रेट निकाले हैं ना हम लोग, 50 पैसा। 50 पैसा, बट इसको मिलेगा कितना? समझ में आया बात? इसको कितना मिलेगा? 2400 मल्टीप्लाई बाय 0.5, कितना मिलेगा? 120%। देखो कितना आ रहा है, कितना आ रहा है? 720। एक मिनट, इफिशियंसी से निकाला है क्या? 720, 1440, देख लो एक बार। ये समझा क्या? पक्का तुमको यदि ऐसे करना है तो ऐसे करो, इफिशियंसी निकाल के करेगा तो ज्यादा अच्छा। इफिशियंसी जो हम क्लास में बताए थे ना, वो उस तरीके से कर रहे हो सम, तो और ज्यादा अच्छा है। बट कोई बात नहीं, तुमको नहीं समझ पा रहे हो तुम, तो इस तरीके से भी कर सकता है तुम, कोई इशू। ये 720 और 1440 में है। क्वेश्चंस को तुम लोगों को एक्चुअली समझ में आने में दिक्कत होगा। स्टैंडर्ड्स वर्ड्स, ये सब जो वर्ड है ना, वो वर्ड्स को थोड़ा अवेयर हो जाएगा, क्वेश्चन इजी लगने लगेगा। आगे देखो, कैलकुलेशन ऑफ अर्निंग्स ऑफ वर्कर ए और बी, दो पार्टनर, दो अलग अलग वर्कर्स है, दोनों वर्कर्स का स्टेट पीस रेट के हिसाब से बताना है। स्टेट पीस रेट मतलब नॉर्मल पीस रेट है। स्टेट का मतलब क्या होता है? और टेलर के हिसाब से, टेलर डिफरेंशियल पीस रेट के हिसाब से बताना है। रेट सिस्टम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स, नॉर्मल रेट ऑफ आवर कितना है? ₹1.80, 1 घंटा का। इसको हम बोल सकते हैं टाइम रेट। ठीक है। स्टैंड टाइम पर यूनिट 20 सेकंड। 1 यूनिट को बनाने में 20 सेकंड लगता है, मतलब 1 मिनट में, 1 मिनट में, 1 यूनिट को बनाने में 20 सेकंड लगता है, तो 1 मिनट में कितना यूनिट बनता होगा? अरे कैलकुलेटर की जरूरत है, उसके लिए कैलकुलेटर की जरूरत है। आदत है ये सब, आदत। ऐसे एक तो बड़ा बड़ा कैलकुलेशन में हम कभी पूछेंगे 2+2, हाँ सर 4, यही आदत हो गई। हाँ, आप ही आपको बता रहे, सही बात। अब ₹1.80 दे रहे हैं हम, 3 यूनिट के लिए बोल सकते हैं। ये समझा क्या कैलकुलेशन? देखो, पर यूनिट को 1 यूनिट को बनाने में 20 सेकंड लगता है, तो 1 मिनट में, 1 मिनट में 3 यूनिट बनता है, तो 1 घंटा में कितना यूनिट बनेगा? 180। मैं क्वेश्चन तुम लोग नहीं समझा। यदि 1 यूनिट को बनाने में 20 सेकंड लगता है, तो 1 मिनट में 3 यूनिट बनेगा, तो 1 घंटा में कितना यूनिट बनेगा? तो स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड यूनिट बोल सकते हैं 180 है स्टैंडर्ड यूनिट। टाइम रेट तुमको पता है, स्टैंडर्ड यूनिट तुमको पता है क्या? टाइप पी सेट निकल जाएगा, निकाल के बताओ। 3, 0.0 बंदो एब्सेंट थी, लेट थी, सॉरी। उसका डिफरेंशियल पी सेट तुमको दिया हुआ है, 80% ऑफ पी सेट इज बिलो द स्टैंडर्ड्स। अभी अभी सिखाए थे हम, 120%। अब तुम लोग देख लेना, 8 घंटा काम किया है, 8 घंटा में, 1 घंटा में 180 सोचे थे, सोचे थे, तो 8 घंटा में कितना बनाना चाहिए था? 1440 बनाना चाहिए था, तो ये बनाया कितना है? कम बनाया, उसको मिलेगा 80%। एकदम सेम सम्स है ना। और यदि ये एक ज्यादा बनाया, उसको मिलेगा। ठीक है, खुद से करना है जल्दी से। कितना आंसर आया? चलो, अब तुम लोग सीख गया शायद। और इसका कितना आया?
हो जाएगा। याद रखना, सिर्फ कैलकुलेटर में नहीं करना, तो रियल लाइफ में करना है। रियल लाइफ मतलब क्या है, फिजिकली कॉपी में करना है, सॉरी। ठीक है। अब तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 7 भी बन जाएगा। देख, ए बी से तीन पार्टनर, तीन अलग अलग वर्कर्स हैं। पर्टिकुलर वीक में, एक हफ्ते में ये लोगों को 48 घंटा काम किया है लोग, और इतना इतना यूनिट बनाया। ठीक है। टेकिंग इनटू द अकाउंट द फॉलोइंग फर्दर इंफॉर्मेशन, कैलकुलेट द टोटल वीकली वेज अंडर द मैरिक के हिसाब से, मैरिक डिफरेंशियल पी सेट के हिसाब से। स्टैंडर्ड आउटपुट कितना दिया होता, मतलब समझ में आ रहा है? 1 घंटा में 30। एक बात बताओ, 48 घंटा में 1440। देख एक बार, कम काम किया है, देख एक बार, कम काम किया है, देख एक बार, ज्यादा काम किया है। मैरिक में एक चार्ट लिखाए थे, इतना परसेंट पे इतना, इतना परसेंट पे इतना, बस वही करना है। और नॉर्मल पे, नॉर्मल वेज रेट कितना है, 18 रुपये पर आवर। 1 घंटे का 18 रुपया, 1 घंटे का 18 रुपया, तो अपने को पीस सेट चाहिए था ना, 30 से डिवाइड कर देंगे, आ जाएगा 18 डिवाइड में 30। समझ के बाद 0.6 कर लोगे आप घर पे। बट ध्यान रखना, इफिशियंसी को अभी अभी भी इग्नोर नहीं कर सकते। इफिशियंसी को इग्नोर नहीं कर सकते, इसका मतलब ये हुआ, क्योंकि देखो यहाँ पे ये दिया हुआ था ना, 80% देंगे, 120% देंगे, तो यहाँ तो आसान था, बिना एफिशिएंसी का सम्स कर लिए। बट मैरिक में तो कुछ दिया ही नहीं है, खाली मैरिक नाम लेके छोड़ दिया। और मैरिक बात करता है इफिशियंसी के लिए, इसका मतलब हम लोगों को यहाँ पे इफिशियंसी निकालना जरूरी है। तो मैं बात, अब इफिशियंसी कैसे निकालते हैं, बस ये सीखेंगे। अपना मैरिक टेलर का जितना सम्स होगा सब बन जाएगा। ठीक है। देख, ये इफिशियंसी निकालने का तरीका। ऑब्वियसली फॉर्मूला हम क्लास में, पहला क्लास जब बताए थे, तुमको बोले थे कि फॉर्मूला रटना नहीं है, तुमको नॉर्मली सोचना है। बस सोचो ना, एक बार हम सोचे थे कि 1440 यूनिट बनाया जाए। ठीक है। ये कितना बनाया, 1200 बनाया। कम बनाया कि ज्यादा? तो तुम देखे बार, इफिशियंसी निकालने के लिए तुमसे यदि हम पूछे, तो तुम्हारे माइंड में दो ही तो क्वेश्चन हो सकता है, 1200 को ऊपर करो, 1440 को नीचे करो। दूसरा आ सकता है, 1440 को ऊपर करो, डिवाइड 1200 करो। एक बार कैलकुलेटर में करके देख दोनों का क्या क्या आंसर आ रहा है। पहला का कितना आंसर आ रहा है, 0.8। 0.8। दूसरा का कितना आ रहा है, 1.2। 1.2 का मतलब एक से भी ज्यादा, मतलब अच्छा काम किया है। ऑब्वियसली देखो, इसमें इंटू 100 करेंगे, हाँ, दोनों में इंटू 100 करेंगे, बताए थे ना। अब इसको हम 80% कर सकते हैं, इसको हम लोग 120% कर सकते हैं। अब तुम खुद सोच, ये बोल रहा है, इस फॉर्मूला को लगा रहे हैं, तो ये बोल रहा है कि वर्कर बहुत अच्छा काम किया है, 120% काम किया है, जबकि ये गलत है। देख के समझ में आ रहा है कि खराब काम किया है, इसका मतलब ये फॉर्मूला लेना नहीं चाहिए। एग्जाम में भी जब बैठोगे ना, तो थोड़ा सा दिमाग खोल के करना, कभी गलत नहीं होगा। अब तुमको ऐसे समझ में आ रहा है कि हाँ, ये वाला फॉर्मूला तब सही है क्योंकि 80% ही काम किया होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है बात? तो हम लोग एफिशिएंसी निकालते वक्त कभी भी रट्टा ना मत मारना कि ये डिवाइड बाई ये होगा। तुमको लिखते वक्त तुमको खुद भी समझ में आना चाहिए। अब तुम यहाँ पे देख, कितना परसेंट आ रहा है, 83.33% आ रहा है। तुम लोग गलत निकाला है। 1200 डिवाइड बाई 1440, सॉरी 1400 लिख दिया था ना, 1440 था ना, 30 को मल्टीप्लाई किया था, तो 83.33, इसका आएगा इतना, इसका आएगा इतना। ठीक है, हो जाएगा ये। मेरी क्लास ही बताया था। फिर मैरिक के हिसाब से सम्स है, अब बना देवे। क्वेश्चंस को समझ में आना स्टार्ट हो गया कि सब क्वेश्चंस पढ़ते कैसे हैं। नॉर्मल पीस रेट पर आवर, 1 घंटे का 1 रुपया 80 पैसा। एक, यहाँ पे देख, 1 यूनिट को बनाने में 1 मिनट लगता है, मतलब 1 घंटा में 60 यूनिट बनेगा। और 60 यूनिट के लिए कितना दे रहा है, पीस रेट निकाल सकते हैं, निकाल दो फटाफट से, बताओ कितना आ रहा है। 3 पैसा, 3 पैसा ऑब्वियसली, मगर एग्जाम में 3 पैसा मत लिखना, 3 ही लिखना, क्योंकि तुमको 3 पैसा को तुम मल्टीप्लाई नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 0.00 इतना लिखना, समझ में आया बात? आगे बढ़े, चलो। अच्छा, 3 पैसा ये ऐसे होता है, पता ना, ये ऐसे नहीं होता है, ये क्या है, ये 30 पैसा है। चलो, इतना पता तुम लोग। तो ये भी क्वेश्चन अब तुम लोग से बन जाएगा, हाँ। 3 वर्कर दे दिया, कितना कितना बनाना है, 8 घंटा में। ये देखो, एबीसी 3 पार्टनर, एबीसी कंपनी है, 1 2 3 4, 4 वर्कर है, चारों वर्कर लोग इतने इतने यूनिट बनाया था, प्रोडक्शन यूनिट, रेट पर यूनिट। अब तो ये तो और आसान है, देख,
बोल रहा है जो 40 यूनिट तक बनाएगा उसको इस रेट से देना। अब इसमें बताओ तो किसको किसको किस रेट से देंगे? 38 बनाया ना, इसको इस रेट से देंगे। अच्छा, जो एक 41 से 60 के बीच में बनाएगा ये वाला आ जाएगा। 61 से लेके 80% के बीच में ये वाला आ जाएगा। और 81 से अब मतलब ये वाला है। ठीक है, मल्टीप्लाई कर देना, देखो मल्टीप्लाई करके कैंसिल लिख दिया है। ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर 10 में आओ। Calculate the monthly remuneration of worker A and B. The following data. Standard production per month per worker is 1000 यूनिट। एक प्रोडक्शन स्टैंडर्ड प्रोडक्शन है एक महीने का, एक वर्कर एक महीना काम करता है तो कितना यूनिट बनाता है? एक्चुअल प्रोडक्शन कितना किया था? ये स्टैंडर्ड था, सोचे थे ये ऐसा ऐसा किया है। पी सेट दे दिया है ₹1 पर यूनिट। एडिशनल प्रोडक्शन बोला है, बोनस भी देंगे, एक्स्ट्रा काम करने के लिए बोनस देंगे। कितना बोनस देंगे? ₹100 देंगे ईच परसेंटेज ऑफ एक्चुअल प्रोडक्शन एक्सीडिंग 80%। जिसका भी 80% से अब जितना परसेंटेज होगा सबको 100 100 रुपए से देंगे एक्स्ट्रा। अलाउंसेस शायद लास्ट क्लास ही कराए थे वाला, फिर से करते देख। एक बार बताओ, हम पहले इसका निकालते हैं, जब भी ऐसा देते हैं ₹100 पर परसेंटेज ऑफ एक्चुअल प्रोडक्शन, तो पहले तो क्या निकालना पड़ेगा बताते हुए? इफिशिएंसी निकालना पड़ेगा। तो क्या कैसे निकाले? देखो इफिशिएंसी निकालने के लिए एक आई थी इफिशिएंसी निकाले तो दो ही तुम्हारे माइंड में आ सकता है। एक तो आएगा 1000 डिवाइड बाय 850 और एक आ सकता है 850 डिवाइड बाय 1000। अब अगर करके देखोगे तो ये एक से ज्यादा आएगा और ये एक से कम आएगा और ये ज्यादा सही है, तुमको लग रहा होगा है तो जाहिर सी बात है, ये कम ही काम किया ना, तो 85% सही है। सही तो इसका मतलब फॉर्मूला कौन सा लगेगा? सेकंड वाला, ये वाला फॉर्मूला जो लगाए थे हम अभी 85%। इसका मतलब इसका एफिशिएंसी 85%। अच्छा उसमें क्या बोला था? नॉर्मल तो तुम दे दो। नॉर्मल पहले पी सेट कैसे निकालेंगे? 850 मल्टीप्लाई बाय एक। ठीक है, ये तो नॉर्मल हम इसको देना ही है, बट इसको एक्स्ट्रा दो चीज देना है, एक तो बोनस देना है और एक डीए देना है। तो डीए दे देते हैं ₹500 पर मंथ। डीए तो दे दिए, देखो डीए यहाँ पे दिया हुआ है, दिया तो। अब हमको देना है इसको एक्स्ट्रा क्या? बोनस। बोनस कितना देना था? ₹100। 80% से अब कितना परसेंट होगा? इसका 85% था, एक्स्ट्रा कितना परसेंट है? तो 5% इंटू मल्टीप्लाई, 5 मल्टीप्लाई परसेंटेज बात करना, 5 मल्टीप्लाई बाई 100, ₹500 हो गया। तीनों को जोड़ दिया, ₹1850 आएगा। इसका एफिशिएंसी निकालेंगे तो इसका आएगा 75% आएगा। तो इसका मतलब हमको नॉर्मल वेजेस तो 750 मल्टीप्लाई बाई एक, 750 तो आएगा ही, बट डीए मिलेगा ₹500, बट बोनस तो मिलेगा नहीं क्योंकि 80% भी कवर नहीं किया है। नहीं किया ना, तो नहीं देंगे। ये दोनों को जोड़ के 1250 आ जाएगा। देखो यहाँ इसको नहीं दिया है, बस हो गया। समझ गए? ये भी उसी तरीके का है। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12, एक टाइप का जितना सम्स है उसको तुमको हम एक एक करके कर दे रहे हैं। मैरिक मल्टीपल रिस्क रेट है, वही तीन वर्कर दिया हुआ है, तीनों वर्कर इतना इतना बनाना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, टेलर के हिसाब से बताना है। तुम लोग अब कहां तक बना लेगा हम बता देते हैं। अब क्वेश्चन तुमको समझ में आएगा, कोई भी क्वेश्चन उठा के देख, तुमको समझ में आएगा तुमको बोलना क्या चाह रहा है। जैसे मान लो ये क्वेश्चन पकड़ते हैं, स्टैंडर्ड टाइम पर यूनिट मतलब 1 मिनट को बनाने में 4 मिनट लगे, तो बताओ 1 मिनट में कितना लगेगा? 1 मिनट में कितना यूनिट बनेगा पहले बताओ। 1 घंटा में, सर सर 1 घंटा में कितना यूनिट बनेगा? 15 यूनिट बनेगा। तो 1 घंटे का स्टैंडर्ड आउटपुट बोल सकते हैं 15 यूनिट। नॉर्मल वेजेस पर आवर 1 घंटे के लिए कितना दे रहा है? पीस रेट निकल जाएगा क्या? निकल जाएगा पीस रेट। बताओ पीस रेट क्या होगा? ₹5। देखो सबसे पहले पीस रेट निकाला होगा कहीं, ₹5 दिखा होगा। ठीक है, पी सेट निकाला, उसके बाद बोल दिया है डिफरेंशियल पी सेट 80% से कम काम करोगे, सॉरी स्टैंडर्ड से भी कम काम करोगे तो कितना मिलेगा? 80%। स्टैंडर्ड से ज्यादा से काम करोगे 120%। अब 3 वर्कर है, ए सिक्स यूनिट बनाया, पहले बता तो स्टैंडर्ड आउटपुट क्या होगा? 1 घंटा में 15 यूनिट बनाना था ना, और कितना घंटा काम किया लोग? बता स्टैंडर्ड आउटपुट कितना होगा? ये देखो 600 से कम, 720 से कम किया है, ये 720 ही किया है, और ये 720 से अब किया है। इसको 80%, इसको 80% देंगे, बिलो एंड अब इसको नॉर्मल देंगे और इसको 120% के रेट से देंगे। बस देखो 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 क्या था क्या था क्या था क्या था।
इसको 80% दिया होगा, इसको नॉर्मल दिया होगा और इसको 120% के रेट से दिया होगा। ठीक है, बन जाएगा अब। ये भी वैसे ही समझा है, सब ऐसे ही समझा होगा। देखो 6 मिनट दे दिया है, एक घंटा में 10 मिनट, समझ गया। अब तुम लोग क्वेश्चन करोगे तो तुमको समझ में आएगा क्या क्या कर रहे हो। ठीक है, हो जाएगा ना। अब आते हैं हेल्थ से, सेकंड टॉपिक। ठीक है, देख हम क्या बताए अभी तक, क्या क्या पढ़ा है तुमको ऊपर में दिखा दे। चल, अब देखो एक बार, इसके बाद मैथ वगैरह हो गया। अब हेल्थ से रोमन खाली बचा हुआ है। हेल्थ से रोमन का ऑलरेडी क्लास किए थे, करवाए थे, एक बार घर पे कर लेना। ठीक है, ठीक है, इंक्वायरी आ रहा था, बात करें। हेल्थ से रोमन का सम्स हम लोग ऑलरेडी, इसका अच्छा से अच्छा शायद क्लियर होगा सबका। तुमको नहीं क्लियर होगा तो फिर एक और क्लास लेके इसको कंप्लीट करा देंगे। ठीक है, तुमको अभी तक जो हम बताए हैं तुमको बताया था। देखो ऊपर में हम तुमको जब स्टार्ट किए थे चैप्टर, तो ऐसे स्टार्ट किया था। देखो हम ऐसा बताए थे कि सम्स में, इस पूरे चैप्टर में एक वर्कर को दो तरीके से वेजेस देंगे, एक टाइम के हिसाब से और एक टाइम के हिसाब से दिया रहेगा। तो अपने को तीन तरीके का चीज पढ़ना है अपने को। बेसिक, हेल्थ से और रोमन, जो टॉपिक हम लोग अभी नहीं पढ़े। हाँ, ऐसे नॉर्मल क्लास में किए थे, अभी नहीं पढ़े। हाँ, पी सेट के हिसाब से बेसिक था, डिफरेंशियल पी सेट पढ़ लिए, वही 80 120 जो दिया था तुमसे। मैरिक टेलर पता है तुम, क्योंकि इसका सम्स हम लोग ऑलरेडी सब चीज कर लिए। फिर हम लोग बेसिक चीज पढ़े थे क्या, कि रेट पर आवर दिया रहेगा तो पी सेट कैसे निकलेगा, पी सेट दिया रहेगा तो पर आवर कैसे निकलेगा। फिर हम लोग पढ़े थे स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है। स्टैंडर्ड का मतलब होता है एक्सपेक्टेशन। बस खत्म हो गया, बस ये हो गया। अब तुम्हारा इस चैप्टर्स में 42 के 41 क्वेश्चन है। 50% पार्ट तुम्हारा कवर हो जाएगा हेल्थ से को छोड़ के। यदि कोई हेल्थ से रोमन नहीं भी पढ़ा है तो 50% पार्ट तुम्हारा सम्स बन जाएगा। थोड़ा बहुत तुमको दिक्कत होगा तो दिक्कत होगा, वहां तक ही कम से कम कर लेना। तो बताना, बताना तो फिर कल क्लास रख देंगे। ठीक है, चलो बाय।